बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। लाहौर में होने वाली कत्ल की लर्जा खेज़ वारदात का मुलजिम इससे पहले भी कत्ल कर चुका है। जिस तरह से आप लोग हैरान व परेशान हो रहे हैं, मैं भी उसी तरह से हैरान हुई थी, बल्कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि किस तरह से एक आदि कातिल इन लोगों ने अपने घर में रखा हुआ था। आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि आपको बता सकूँ मैं कि ये जो कत्ल इस शख्स ने किया था इसके घर के अंदर ही मौजूद इसका करीबी था जिसका इसने कत्ल किया, लेकिन इसकी फैमिली ने माफ़ कर दिया, जिसका खुमियाजा आज उनको अपनी जानें देकर जो है वो भुगतना पड़ रहा है। तो ये बहुत 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 बड़ा अलमिया है। इस केस ने यकीन करें रोंगटे खड़े कर दिए हैं कि किस तरह से एक दरिंदे को, कातिल को, जो कि आदि कातिल है, ये पहला कत्ल नहीं था। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इल्म हो सके, आपको मालूम हो सके कि ये सारा माजरा क्या है। और ये पहला कत्ल नहीं, इससे पहले भी ये कत्ल कर चुका है। आपने आखिर तक ज़रूर देखना ताकि आपको समझ आ सके ये सारा माजरा। कि अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें ताकि जितनी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। तो जी इसने आज से पहले ये जो अभी कत्ल की वारदात हुई है, इससे पहले इसने अपनी बहन के शौहर को कत्ल किया था और अब इस बहन और उसके बेटे को, उसके इकलौते बेटे को भी इसने मार डाला है। पहले कत्ल करने पर इस दरिंदे को माफ़ कर दिया गया था और ये कत्ल इस दरिंदे ने 2014 में किया था। अपनी बहन का घर इसने खुद उजाड़ दिया था। उस कत्ल पर भी उसको माफ़ किया गया था। ये समझ से बालातर है कि किस तरह से इकलौता होने के उसको इतने एडवांटेजेस दिए गए कि ना सिर्फ उसको नशे के लिए 50-50 हज़ार रुपये दिया जाता था, बल्कि जब उसकी जो है इलाज किया जाता था मुख्तलिफ रिहैब सेंटर्स में या अस्पतालों में, तो वो कॉल करके बोलता था कि जी मैं ठीक हो गया हूँ। डॉक्टर से नहीं बात करती थी इसकी फैमिली, डॉक्टर्स की ओपिनियन नहीं लेती थी। ये अपने वालिद को कॉल करता था और इसके वालिदैन जो है बेटे की मोहब्बत में, ऐसी मोहब्बत जिसने आज सब कुछ ख़त्म कर दिया, बेटे की मोहब्बत ऐसी थी इन लोगों के दिलों में कि इन्होंने अपनी बेटी का घर उजाड़ने वाले को भी आराम से घर में बुला लिया और माफ़ कर दिया था। तो जी अब इसने सारे के सारे घर को मार दिया है। वो बहन जिसका घर इससे उजाड़ा था, जिसके शौहर को इसने 2014 में कत्ल किया था, वो भी बड़े आराम से इसी के साथ इसी घर में रह रही थी। ये आदि कातिल होने के साथ साथ बदमाश भी था, बदमाश भी है बल्कि, मगर इकलौता होने की वजह से वालिदैन इसे हर गुनाह माफ़ करने के लिए तैयार थे और मुतादद गुनाह इसकी जो भी इसने हरकत आज तक की हैं वो माफ़ कर दी गई थी। काश इस दरिंदे को पहले जो है जब इसने कत्ल किया था अपनी बिनोई का, पहले ही कत्ल पे इसको सज़ा दे दी जाती तो शायद आज किसी और को ये ना मार पाता। एक नशई, ऊपर से असलहा भी इसकी पहुंच में, ये दरिंदा जी चलती फिरती मौत की मशीन था और कत्ल करने के बाद ये इस वक्त इतना नॉर्मल है। इसको पता है कि शायद जिस तरह से मैंने पहले कत्ल किया था, मुझे बचा लिया था, तो शायद अब भी मेरे गुनाह माफ़ कर दिए जाएं और मैं जो है बच जाऊं। तो जी लाहौर में इस दरिंदे शख्स ने फायरिंग करके माँ बाप, बहन, भांजे समेत 6 अफराद को इस वक्त कत्ल कर दिया है। और ग्रीन टाउन में अमीर चौक पर एक घर में ये जो है इसका अपना घर था, वहाँ पर इसने फायरिंग की और पुलिस ने जो है बताया है कि 2 ज़ख्मी जो लोग हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हालत में हैं। उनको अस्पताल तो मुंतकिल किया गया है, लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत काफ़ी जो है तशवीशनाक है, सीरियस है। पुलिस का कहना है कि जो मुल्जिम आबिद है इसने अपने अहले खाना और ससुराली रिश्तेदारों पर फायरिंग की थी और जो इसकी वालिदा है, इसके वालिद जो इसको आज तक बचाते आ रहे हैं, बहन, वो बहन जिसके शौहर को इसने 2014 में कत्ल किया, भांजा, इकलौता भांजा था, उनको इसने जो है वो मौके पर ही फौत हो गए थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि जी इसने इसके बाद अपनी सास को भी कत्ल कर दिया है। इससे तफ्तीश तो की जा रही है, आगे चल के आपको बताती हूँ कि एनी शाहिदीन ने क्या कहा, एनी शाहिदीन ने क्या देखा है। एनी शाहिदीन ने बताया है कि सब कुछ नॉर्मल था सुबह, और वो जो इसकी जो बहन का इकलौता बेटा था, 15 साल की उसकी उम्र थी, 15 साल का था, हमायूं उसका नाम था, और वो जो है अपने मामू यानी कि इसके बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए गया था। इसके 3 बेटे हैं, 3 इसकी बीवियां हैं, 2 भाग गई इसकी इन हरकत पर, और जो एक है बीवी को नहीं मारा, बीवी बच गई। बड़ी हैरान कुन बात है कि सबको मार दिया, बीवी को और बच्चों को इसने नहीं मारा। बच्चे स्कूल में थे और बीवी कहीं पर छुप गई। अगर बीवी छुप सकती थी तो बाकी लोग क्यों नहीं छुप सकते थे? बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन है। अच्छा जी, इसने जो है गम से निढाल ख़ानदान ने बताया है कि इसकी जो बहन थी, राहीला उसका नाम था, जब घर में गोलियां चलती हैं तो वो घर के पास कहीं दूध लेने गई होती है, वो भागती भी आती है, दरवाजे पे पहुंचती है, ये जा रहा होता है, सामने अपने भाई को देखती है, आबिद को पूछती है कि तुमने क्या किया।
इनकी तल्ख कलामी होती है और वो उसको भी मार देता है। दूर बैठा जो एक सब्जी फरोश होता है, जो डर गया होता है, वो सब कुछ देख रहा होता है और छुप छुप के देख रहा होता है, क्योंकि उसको लग रहा था कि जी मेरी भी जान जो है बच नहीं पाएगी। 3 मंजिला घर था ये, ग्राउंड फ्लोर पर तमाम कत्ल इसने किए। और फिर इसने जो है अपनी इसकी जो बीवी है वो बताती है कि मैं छुप गई थी, जिसकी वजह से ये मैं जो है वो बच गई हूँ, ये मुझे मार नहीं पाया। तो इसने जी सबसे पहले अपने पूरे घर में लोगों को कत्ल किया है, उसके बाद करीबियों को कत्ल करने के बाद ये अपने ससुराल जाता है, गाड़ी में बैठकर ससुराल जाता है जो कि कुछ किलोमीटर के फासले पर है। वहाँ पर जाके अपने ससुर को, अपनी सास को और उनकी बहन को जो है उस पर गोलियाँ चला देता है, जिसके नतीजे में बहन जो है उनकी डेथ हो जाती है और ससुर और सास जो है बड़ी क्रिटिकल हैं, अस्पताल में इस वक्त दाखिल हैं। तो जी 5 लोगों को इसने मौत के घाट उतार दिए, ऑन द स्पॉट जो है उनकी डेथ हो चुकी है और जो 2 हैं वो बड़ी क्रिटिकल हैं इस वक्त। और 15 पे इतला दी थी, जो मोहल्लेदार थे उन्होंने, पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है, डॉल्फिन फोर्स पहुँचती है। और बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जब ये ससुरालियों को कत्ल करता है, वापस गाड़ी पे घर आता है, जब ये आता है तो उसको धर लिया जाता है। वालिदैन जो है आज तक इसको बचाते रहे हैं। इकलौता था, 5-6 बहनें थीं इसकी और बड़ा लाडला तस्वुर किया जाता था, आइस के नशे का आदी था, करोड़पति बेटा था, कोई मसला नहीं था जायदाद का, क्योंकि तमाम तर जायदाद पहले ही वालिदैन इसके नाम कर चुके थे। अब जी इसने बहुत सारे इब्तदाई बयानात दिए हैं। इसने कहा जी मेरे बच्चों को डांटते थे, पहला बयान इसने दिया मेरे बच्चों को डांटते थे जिसकी वजह से मैंने इनको कत्ल कर दिया। फिर जो है इसके मामू ने बताया है कि 10-12 साल से ये आइस का नशा करता था और इकलौता था, सबका बड़ा लाडला था, तो हर इसकी गुनाह जो है माफ़ कर दिए जाते थे। अब्बा से नशे के लिए जो है 50-50 हज़ार तक लेता था ये। बाप जो है इसका वो सुई गैस में मुलाजिम था, प्रॉपर्टी का कारोबार था इनका, जायदाद बहुत ज़्यादा थी, करोड़ों रुपए थे इनके पास और इकलौता जो है ये वहाँ का उस सारी चीज़ों का वारिस था। नशे की वजह से इसकी तबीयत अक्सर ख़राब होती थी। इसे ठोकर न्याज़ बेग के मुख्तलिफ अस्पतालों में वहाँ पर जो है इसका इलाज कराया जाता था, मगर जो है ये हर बार वहाँ से कॉल करके आ जाता था रिहैब सेंटर से कि जी मेरी तबीयत ठीक है। वालिदैन को कहता था, वालिदैन इसको घर ले आते थे। अब जो कत्ल किया, कत्ल से पहले भी यही मामला हुआ, चंद दिन पहले जो है ये वापस आया है। और कितनी अजीबोगरीब बात है, इनके घर में बंदूक थी, ठीक है, वो कहते हैं जी हमारी दुश्मनी थी तो हमने बंदूक, अपनी लाइसेंस्ड पिस्टल इनके घर में थी। लेकिन अजीब बात है कि अगर एक शख्स नशे का आदी है, पहले भी कत्ल कर चुका है, उसकी पहुंच में जो है बंदूक भी दी जा रही है और उसका प्रॉपर तरीके से इलाज भी नहीं करवाया जा रहा, तो एक इंसान अगर इस तरह की हरकत रखता है, पहले भी कत्ल कर चुका है, नशा भी करता है, तो फिर आप लोग रिस्क किस चीज़ का ले रहे हैं? आप लोगों ने अपनी जानों को इतना सस्ता बनाया, आप लोगों ने अपनी जान को जो है खुद अपने हाथों से गंवाया, एक दरिंदे को अपने घर में जो है रख कर। ठीक है आपका बेटा था, आप उसको कोई भी अपनी उंगलियां नहीं काट सकता, अपने बच्चों को जो आपके जिस्म का हिस्सा होता अलग नहीं कर सकता, लेकिन इलाज करवाए ना, हर चीज़ का इलाज है। इसका इलाज था, आप उसको इलाज भी नहीं करवा सकते थे, क्योंकि इलाज जब होता था तो वो ड्रामेबाजियां करता था, आप उसको बुला लेते थे। कहीं पर भी इन्होंने प्रॉपर इलाज नहीं होने दिया। बहुत सारी गेम्स जो हैं इसमें ये बंदा डाल रहा है, ये काफ़ी शार्प इंसान है और बड़ा रिलैक्स्ड है। इसको लगता है कि जैसे पहले मेरा कत्ल माफ़ कर दिया था, बहन ने मुझे कुछ भी नहीं कहा था, बहन घर में रहना शुरू हो गई थी, अभी भी मेरा जो है मैंने जो कत्ल किए हैं मुझे माफ़ कर देंगे, मुझे कोई भी मसला नहीं है। अब बड़ा अफसोस का मकाम है उन लोगों के लिए जो सब कुछ जानते थे लेकिन फिर भी इसको जो है कुछ भी नहीं कहा और इसको सज़ा नहीं दिलवाने दी। अच्छा जी, फिर इसने एक ड्रामेबाजी की, इसने कहा जी मेरे ट्विंस बच्चे हुए थे, बेटे हुए थे, मुझे एक बुज़ुर्ग ने बताया है, लेकिन मेरे बुज़ुर्ग ने बताया कि जी इन लोगों ने तुमसे छुपाया, इस वजह से मैंने मार दिया। बड़ी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, हर तरह से इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि अगर अभी भी इस दरिंदे को माफ़ कर दिया गया, पहले इसने एक कत्ल किया, अब इसने जो है मुतादिद कत्ल किए हैं, अगर इसको माशरे में छोड़ दिया तो ये तो किसी को भी कत्ल कर देगा। बाद में आराम से बाइज्जत बरी हो जाते हैं क्योंकि दिमागी मामला निकल आते हैं कि जी दिमागी तौर पर वीक थे, नशा करते थे। अगर अभी भी इसको इसकी फैमिली जो है माफ़ कर देती है तो यकीन करें ये बहुत बड़ा अलमी है। ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, स्टेट को बीच में आना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि हर हाल में जो है इस दरिंदे को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ ताकि ये किसी और मासूम की जान ना ले पाए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।